So, pathology of liver cirrhosis. So, pathology is divided into two parts, that is the gross appearance and the microscopic. So, gross, that is refers to the characteristics which we can see with the help of our naked eyes, and the characteristics which we see with under the microscope, that is known as the microscopic characteristics. So, in gross, liver is shrunken and irregular, firm and yellow to green in color. सो द एंटायर लिवर पेरेनकाइमा इज़ रिप्लेस्ड बाय द नोड्यूल. सो इसमें जो लिवर है वो श्रंकन होगा, इरेगुलर होगा, फर्म, उसका कलर जो है येलो टू ग्रीन होगा, और पेरेनकाइमा में क्या बन जाएंगे, नोड्यूल्स बन जाएंगे. अब बेस्ड अपॉन द नोड्यूल्स वी क्लासीफाई इट इनटू टू टाइप्स, माइक्रो नोड्यूलर और मैक्रो नोड्यूलर. माइक्रो नोड्यूलर जो माइक्रो नोड्यूलर है उसमें नोड्यूल्स कैसे होंगे, यूनिफॉर्म होंगे, उनका साइज़ जो है वो 3 mm से कम होगा, और इसके रीजंस जो वो क्या हो सकते हैं कि अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकता है, बाइलरी सिरोसिस की वजह से हो सकता है, या फिर आईसीसी इज़ इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस. नेक्स्ट वी हैव मैक्रोनोड्यूलर. मैक्रोनोड्यूलर में जो नोड्यूल्स होंगे उसमें जो वो स्कार्स भी फॉर्म होंगे, और नोड्यूल्स और स्कार्स दोनों का साइज जो है वेरिएबल होगा. और कॉमन इन सिरोसिस उसका मेन कॉज क्या है हमारे पास, वायरल हेपेटाइटिस. देन वी हैव द माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स. इन माइक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स हमें क्या देखने को मिलता है, जो उसका आर्किटेक्चर है उसमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिलती है. जो उसका फाइब्रल सेप्टा है, मतलब कि जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, डैट इज सेप्टा, उसमें हमने फाइब्रस फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और राउंड पेरेनकाइमा नोड्यूल्स भी देखने को मिलेंगे. और इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिल सकता है, देयर विल बी मैलोरी बॉडीज, fatty changes, that is deposition of fat, and the bile stasis, that is accumulation of the bile.